गांधी किराए पे रह रहे हैं, कैसा लग रहा है सुन के? भाई 200 रुपया किलो टमाटर है, तुम्हारी बीवी भी तुमको पका के नहीं खिलाती होगी। टमाटर अच्छी डालती होगी। आप कह रहे हैं कि सदस्यता बीजेपी ने छीनी है, ऐसा और कौन है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने छीनी? ये तो कहीं आया ही नहीं अभी तक। सारे काम ऐसे ही करती है, सारे काम। राम मंदिर बना, किसने बोला? बीजेपी क्यों बोल रही है हमने बनाया मंदिर? मोदी के बदौलत तो देश चल रहा है। मोदी जब नहीं रहेगा तो देश का क्या बारे होगा? महंगाई नहीं हो रही है। महंगाई तो हो रही है इस चलते कि क्या उनकी महंगाई नहीं होगा तो दुनिया के फिर भी दाल रोटी के अगले के फिर कैसे दाल रोटी चलेगा? ये भी तो सोचो। उन्होंने सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, रेलवे प्राइवेट। जनता ने तो जिताया है मोदी जनता जिताया ना, जनता ने ट्रस्ट किया मैम, जनता ने ट्रस्ट किया, जिताया उनको, जिताया। और अब जनता ही साफ करेगी उनको, देख लेना। जिंदाबाद। क्यों? मोदी जिंदाबाद। क्यों? वी डोंट वांट एनी चेंज। अरे लेकिन क्यों? क्यों? वी हैव। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 के लिए सरकारें लगातार तैयारियां कर रही है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा बनता जा रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी। तो हम जनता से भी उनकी राय लेते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ तो बीजेपी लगातार अपनी तारीफें करती नजर आ रही है और कांग्रेस एक मौका नहीं छोड़ती है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाया जाए कि उनके काम जो थे वो बेमिसाल नहीं बल्कि बेहाल कर देने वाले थे। तो यहाँ पर सीधे सवाल करेंगे राहुल गांधी को लेकर और जनता के मन में जो बातें हैं, जो चाहती है आने वाले समय में, उसको लेकर। तो नाम जानना चाहेंगे? आदित्य। तो आदित्य, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधी यही बात आती है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री होने चाहिए अगले साल। हाँ, होने चाहिए, इनसे तो बेटर ही होगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है कि होने चाहिए? यहाँ पर सदस्यता तो उनकी रद्द करा दी गई है, फिर भी उसके बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अच्छे नेता है, पहले नहीं थे। नहीं, अच्छे नेता तो ये तो बात ही नहीं हुई है कहीं। ये तो बीजेपी चलाती है, और कौन कर रहा है? इसके बीजेपी के अलावा कोई चलाता नहीं है इस बात को। अच्छे नेता तो थे। एक बात बताओ, अगर डर नहीं रहे होते तो फिर ये घर क्यों छीन लिया गया था? अगर घर छीन लिया गया, सदस्यता हटा दी गई, पूरी मीडिया उनके पीछे लगा रखी है, हर चीज़ कर रखी है, जो हो सकता है ना पॉसिबल, वो सब कर रखा है। आप कह रहे हैं कि सदस्यता बीजेपी ने छीनी है, ऐसा? और कौन है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने छीनी? ये तो कहीं आया ही नहीं अभी तक। सारे काम ऐसे ही करती है, सारे काम। राम मंदिर बना, किसने बोला? बीजेपी क्यों बोल रही है हमने बनाया मंदिर? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना। जनता कह रही है बीजेपी के राज में हुआ है ये। बीजेपी नहीं, बीजेपी भी यही चला रही है। फ्रंट पे नहीं बोल रहे हो ना, मोदी जी नहीं बोल रहे, बाकी तो पूरी भाजपा यही गा रही है कि हमने मंदिर बनाया। हम गाना किसने बनाया? वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो गाना नहीं बना सकते? आजादी नहीं है क्या? नहीं, आज़ादी का इनकी औकात है जो राम को लेके आएंगे। ये राम को लेके आएंगे। आप खुद सोचो ना, ये कितना, ये वही बात, ये जो मेंटालिटी है ना, वो मेंटालिटी पता है क्या? आदि पुरुष वाली। अच्छा, जो आदि पुरुष में जैसे डायलेक्ट था ना, वही सेम डायलेक्ट वाला ये काम करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, वहाँ वो बोलता है तेरी पूंछ में आग लगा दूंगा। ये क्या लैंग्वेज देखो ना आप। एक तरफ तो आप उनका कंपेयर कर रहे हो गॉड से, और उसके बाद आप भगवान को आप ये तो गॉड से की राजनीति अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, गॉड से नहीं, मतलब गॉड भगवान से, मतलब तो भगवान, अगर आप भगवान को आप कभी राम जी या फिर हनुमान जी ने ये लैंग्वेज बोली होगी जो आदि पुरुष में दिखाई गई है, पूरी की पूरी वो बीजेपी फंडेड थी। पूरी की पूरी मूवी जो थी वो बीजेपी फंडेड थी। उसमें सबके नाम लेके आए हैं, कितने, उसमें 6 नाम थे, 6-7 नाम थे, 6 में से शायद 5 नाम सीएम थे, एक कोई मिनिस्टर था, सारे भाजपा के नाम थे। या तो किसी और का भी नाम होता तो भी हम समझ सकते हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम था, उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम था, देवेंद्र फडणवीस का भी नाम था। और अगर चलो आपका नाम है, उसके बाद भी वो ख़त्म हो गई। वो खत्म होने का देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता वो उसकी वो डाल रहे हैं कि हम ये मूवी देख रहे हैं बैठ। राहुल गांधी ने यहाँ पर अपना एक घर लिया है, उन्होंने शिफ्ट किया है, और वो भी किराए पर, जो लगातार खबरें सामने आ रही है। शीला दीक्षित का वो पुराना घर है जिसको बताया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या राहुल गांधी का ये फैसला सही था? हाँ सही, अब क्या करेगा, मजबूर आदमी है, क्या करेगा। पहले तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे ना वो। हाँ रह रहे थे, ठीक है, अब उनकी मर्जी है, वो रह रहे हैं, कोई बात नहीं, किराए पे रहना पड़ रहा है। देखो ये देखो आप कि जिनकी फैमिली रॉयल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रॉयल फैमिली इन इंडिया, तो अगर पॉलिटिकल फैमिली उससे, गांधी फैमिली से बड़ी कोई पॉलिटिकल फैमिली है नहीं शायद भारत देश में, है भारत देश में क्या शायद दुनिया में भी नहीं होगी। तो उनके साथ अब ये व्यवहार हो कि उस आदमी को किराए पे रहना पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसके साथ सिंपैथी गेन कर रहा हूँ आदमी के, बट स्टिल है तो प्रॉब्लम तो है ही ना। बदलाव चाहते हैं 24 में? हाँ मैम, बदलाव चाहते हैं हम, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं मैम। ये देखो, कांग्रेस सरकार थी मैम, जॉब भी थी, सारा कुछ है, इन्होंने सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, रेलवे प्राइवेट। जनता ने तो जिताया है मोदी जी को। जिताया ना, जनता ने ट्रस्ट किया मैम, जनता ने ट्रस्ट किया, जिताया उनको, जिताया। और अब जनता ही साफ करेगी उनको, देख लेना।
मैम कोई मैम ये नहीं कहता जो बड़ा नेता है मैम, बड़ा नेता है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा नेता है जो कोई जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं मैम वो बड़ा होते जा रहा है। जो गरीब बंदा मैम, गरीब बंदा बेचारा बहुत परेशान है मैम। वो राहुल गांधी किराए पे रह रहे हैं, कैसा लग रहा है सुन के? मैम ना बढ़िया लग रहा है, देखो बढ़िया लग रहा है, बड़ा किराए लग पे रह रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी रह रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल देखा हुआ है, देख रहे हैं किराए वालों का क्या हालत है। वो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, उनको क्या पता दुनियादारी की। देखो अभी पीछे आपने थोड़ी न्यूज़ देखी होगी, वो भी कर रहे हैं, लगा लो फसल भी लगा रहे हैं। अमेरिका में उनकी यात्रा थी ट्रक वालों के साथ। उन्होंने ट्रक वालों का हिसाब पूछा कि ट्रक वालों की क्या लाइफ है। अब जैसे हरियाणा में गए हुए थे, पीछे आपने न्यूज़ सुनी होगी, हरियाणा में गए थे वहाँ पे देख रहे थे कि ये काम जो ये लगा ले ज़मींदार कर रहे हैं, ये काम कैसा काम होता है। मोदी जी मैं नहीं कह रहा मोदी जी गलत है, मोदी जी नहीं एक सही है मैम, बट बाकी सारे चोर हैं ये। बाकी पार्टी के अंदर गलत है, बताइए। I totally disagree. अच्छा क्यों? बीजेपी जिंदाबाद, क्यों? मोदी जिंदाबाद। क्यों? We don't want any change. अरे लेकिन क्यों? क्यों? We have so many options, so many reasons. ऑप्शंस हैं बहुत सारे हैं, आपको पता है देश कितना राइज किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया, कितना चल रहा है, सब कुछ कहीं कुछ नहीं है। महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई काम देखो, धंधा नहीं महंगाई है, इसलिए है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ। प्रोडक्शन कम है, तो महंगाई होगी। वो रुकी है क्या आज तक? तो रोजगार भी तो नहीं है ना। बहुत काम है लोगों के पास, कहाँ है? बहुत IT में देखो आप, नौकरियाँ नहीं IT में काम है, गवर्नमेंट में काम है, सब जगह काम है। आप ये देखो, हाँ। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, 1 किलो आलू है 10 आदमी ले तो महंगा होगा ना। हाँ। वो चॉइस आपकी, क्या लेकिन आपको क्या नौकरी खाना तो नहीं है ना। है नौकरी सब कुछ। नहीं है नौकरी, इन टोटो नहीं है मोदी नौकरी। जिंदाबाद। नहीं है ना अंकल नौकरी। ये बताएं टमाटर स्टेशन की जगह पे बैठ गया भाई, 200 रुपये किलो टमाटर है, तुम्हारी बीवी भी तुमको पका के नहीं खिलाती होगी। टमाटर इतनी डालती होगी। हाँ आप बताइए नौकरी है क्या? नौकरी तो सब जाति का है मैडम। अच्छा है, मोदी जो है तो सब चीज़ है, मोदी जब नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। मोदी के बदौलत तो देश चल रहा है, मोदी जब नहीं रहेगा तो देश का क्या बारे होगा। महंगाई नहीं हो रही है। महंगाई तो हो रही है इस चलते कि क्या उनकी महंगाई नहीं होगा तो दुनिया के फिर भी दाल रोटी के अगले के फिर कैसे दाल रोटी चलेगा, ये भी तो सोच लो। अच्छा। अगर जो वो लाया 100 रुपये किलो तो 150 रुपये किलो बेचेगा तो उसको भी 50 रुपये मिलेगा, तभी तो उसको तो दाल जनता रोटी कहाँ चलेगा। खरीद रही है फिर? जनता खरीद रहा है, जिसको ऐसा ही खाने नहीं वो है खरीद लोगों के रहा है जनता। जनता के पास तो हर एक रोजगार। आज मोदी ने दिया है दिल्ली आने का टिकट, तो आदमी 1500 रुपये कमा के जा रहा है, 1000 रुपये कमा के जा रहा है। कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश का विकास करेंगे। उसका नहीं होना युवाओं की चाहिए, सोच नहीं से। नहीं। जब हमारा होना चाहिए तो बीजेपी आना चाहिए। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने तो बहुत कर दिया। रेलवे बेची, उसके सब बेच दिया, सब बेच। उसके राज में तो एक लालटेन भी नहीं जलता था। आज हमारा बीजेपी के राज में बत्ती जल रहा है घर में। आज हमारे घर में बत्ती जल रहा है। कांग्रेस के राज में एक लालटेन भी नहीं जलता था। ये राजीव गांधी की देन है, कंप्यूटर राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी नहीं होता तो तुम्हारे पास ये बैठे रहते हैं ना टाइम। राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं क्या मैडम? नहीं, राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं आप राजीव गांधी को? बात तो ही है। ये कौन नहीं बनेगा अभी प्रधानमंत्री, कहीं नहीं बनेगा। लिख के कह दो राहुल गांधी कहीं नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। ये भी कभी नहीं कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। वो गरीब को भी दाल रोटी मिल रहा है, नहीं सब मोदी के अखबार पर मिल रहा था। अच्छा। हाँ। आप माइक पे बोल दो। तो बोलते रहा मैं। गया, कहाँ पे गया? सब बिक गया, सब बिक गया। पूछो कहाँ पे चला गया? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ गया? सब पैसा कौन खरीद ले गया उसको? रेलवे तो कांग्रेस के टाइम में पहले भी प्राइवेट में थी। बोलिए। रेलवे तो कांग्रेस के टाइम में पहले प्राइवेट में थी। पहले भी थी। अच्छा कह रहे हैं। हाँ। इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ, मोदी बोलता है गरीबों को हटाओ। पहले कांग्रेसों के राज में अपना जाति पद नहीं खाता था, जाति थी इमरजेंसी लगाओ। था। कांग्रेसों के राज में ये होता था। हाँ? कांग्रेस के राज में मैम चलिए, पहले मोदी जाति जी के support थे। कर रहे हैं। हाँ हाँ दो काम बता दीजिए। बिल्कुल। अडानी को भैया मोदी जी के राज में तो अपना घर बचाना मुश्किल पड़ रहा है। अडानी का पैसा दो, 20,000 करोड़ का हिसाब दो, हिसाब दे दो तुम्हारे पास है तो। आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बता दीजिए तुम्हें। मैं क्या बात करूँगी? ये तो बता सकते हैं कि ग्राहक नहीं है, कितनी महंगाई हो रही है। महंगाई तो बहुत हो रही है। हाँ तो काम धंधा कैसा चल रहा है? काम तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा और मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, आए क्या? बताइए।
अब मैं क्या बताऊं? यही तो बताएंगे अच्छे दिन आए नहीं आए। मैं क्या कह सकती हूँ? अब आप कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं है दुकान पे, महंगाई हो रही नहीं है, लग रहा है। मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा अच्छा है। नहीं लग रहा। तो मोदी जी को लाएंगे क्या 24 में फिर? भाई मैं नहीं कह रही कि लाओ मत लाओ, जिसको कोई फायदा नहीं है ना। अब बिल्कुल